तो आगे थे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन यहाँ पे है कि ए बोट having a length of 3 meter and breadth 2 meter is floating on a lake. The boat sinks by 1 centimeter when a man goes into it. The mass of the man is. देखो, जनरली यहाँ पर हमको ऐसे समझना है कि पहले तो एक बोट है। अब ये जो बोट है इसका एरिया मान लो बेस एरिया ए है, ठीक है। तो बेस एरिया ए है और जैसे ही मैन इसके ऊपर आता है तो 1 सेंटीमीटर और ये सिंक कर जाता है। पहले भी सिंक था लेकिन उस टाइम पे बॉयंसी और अपथ्रस्ट और वेट बैलेंस था, लेकिन जो एक्स्ट्रा वेट जो यहाँ पर आया वो किसका आया? मैन का। और इस मैन के एक्स्ट्रा वेट की वजह से एक्स्ट्रा बॉयंसी आया, इसीलिए इसको थोड़ा और डूबना पड़ा। ये जो एक्स्ट्रा बॉयंसी है ये हम कैसे लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम, जो नया वॉल्यूम सबमर्ज्ड हुआ, इंटू जी, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू दी वेट ऑफ द मैन, क्योंकि मैन का जो वेट है वही तो एक्स्ट्रा बॉयंसी क्रिएट कर रहा है। पहले तो ऑलरेडी बैलेंस था, पहले जो बोट का वेट था वो जो अपथ्रस्ट मिल रहा था उससे बैलेंस था। अब जब उसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट आ गया तो उसकी वजह से उसको और नीचे जाना पड़ा ताकि वो अपथ्रस्ट को बढ़ा के और जो एक्स्ट्रा वेट है उसको बैलेंस करे। तो इसलिए एक्स्ट्रा बॉयंसी जो है वो एक्स्ट्रा वेट ऑफ द मैन के बराबर आ चुका है। तो अगर हम यहाँ पर वेट ऑफ द मैन निकालना चाहते हैं तो हम एक्स्ट्रा बॉयंसी का वैल्यू निकाल देंगे। तो एक्स्ट्रा बॉयंसी आ जाएगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो क्या है यहाँ पर, मान लो पानी ही है क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं तो वाटर ही मान के चलो। तो 10 का पावर 3 वॉल्यूम न्यू। तो पहले तुम बेस एरिया देखो कितना है, 3 इंटू 2, 3 मीटर लंबाई है, 2 मीटर चौड़ाई है, तो बेस एरिया पता चल गया। और हाइट मान लो कितना सबमर्ज हुआ है, एक्स्ट्रा हाइट सबमर्ज हुआ है कितना, 1 सेंटीमीटर, तो इसको तुम 0.01 मीटर मान लो। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये हो जाएगा वॉल्यूम, जो नया वॉल्यूम जो सबमर्ज हुआ, ठीक है, इंटू जी। तो यहाँ से आ जाएगा 10 का पावर 3 इंटू लेंथ कितना है 3, ब्रेड कितना है 2 और हाइट कितना है 0.01 इंटू 10, ठीक है। चलो तो यहाँ से देखो 2 जीरो और यहाँ 3 जीरो, तो 1 जीरो बचेगा, 2 जीरो था वहाँ डेसिमल में, तो 1 जीरो 10 और यहाँ 10 100 और 3 दूनी 6, 600 कुछ आ रहा है। 600 न्यूटन ये तो तुम्हारा आया अपथ्रस्ट जो वेट के बराबर होगा। तो वेट ऑफ द मैन कितना आ गया 600 न्यूटन। तो मेरे को मास पूछा था, तो मास इज इक्वल्स टू 600/10, जी से डिवाइड करेंगे तब तो मास आएगा। तो 60 kg जो होना चाहिए मैन का मास यहाँ पे होना चाहिए। ऑप्शन 1 60 kg सही आंसर है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू।